आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री के जो पृष्ठ रसायन का यूनिट है उसके कोलाइडी विलयन वाले चैप्टर से आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफ़ेक्ट जिसको बोलते हैं। तो ये जो आपका टिंडल प्रभाव है लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब ये टिंडल प्रभाव जो है इस टॉपिक को हम बताना स्टार्ट करते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? देखिए, आपने वास्तविक विलयन पढ़ा है, कोलाइडी विलयन पढ़ा है, ठीक। इन दोनों के आकार में अंतर होता है, इन दोनों के आकार में अंतर होता है। एक वास्तविक विलयन का जो कण होता है उसका आकार 10⁻⁻7 मीटर से कम होता है, और कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें जो उसके कोलाइडी कण होते हैं उसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 के मध्य तक होता है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें टिंडल प्रभाव में क्या बताया है, ये एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट टिंडल ने किया, इस पर अध्ययन रॉबर्ट टिंडल ने किया था, इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ा हुआ है। तो फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट इनका क्या है, जब साधारण प्रकाश को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ प्रकाशमान नहीं होता है। प्रकाशमान का मतलब होता है चमकीला नहीं होता है, परंतु जब कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है उसी प्रकाश को तो प्रकाश का पथ प्रकाशमान हो जाता है, यानी चमकीला हो जाता है। तो यानी यह जो घटना है इसी घटना को, इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा गया। यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिया गया है कि जब हम साधारण प्रकाश से गुजारते हैं तो वो चमकीला नहीं होता है, लेकिन हम वाटर और मिल्क के सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ प्रकाशमान हो जा रहा है, ठीक है, चमकीला हो जा रहा है। तो ये प्रकाश का पथ प्रकाशमान जो हो रहा है, ये घटना जो हम देख रहे हैं इसी को हम बोल रहे हैं टिंडल प्रभाव, क्योंकि इसका अध्ययन रॉबर्ट टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब सवाल ये है कि टिंडल जो आपका ये प्रभाव है, जो प्रकाश का पथ प्रकाशमान हो रहा है वह किस कारण हो रहा है? तो प्रकाश का पथ प्रकाशमान कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के बिखराव के कारण हो रहा है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा हो रहा है। तो ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको हम प्रकाश का बिखराव भी कह सकते हैं। तो ये पार्टिकल जो रहते हैं, देखिए तीन चीज़ें होती हैं, एक परावर्तन, एक अपवर्तन और एक होता है प्रकीर्णन। तो जो परावर्तन होता है, जब किसी पार्टिकल पर पड़ता है वो चीज़ चमकता है, वो हमको दिखाई देता है, साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं। तो जैसे बोर्ड पर कोई भी चीज़ लिखी हुई है वो हमको दिख रहा है तो परावर्तन के कारण। गिलास में कोई सिक्का रखा हुआ है तो वो हमको थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है, तो वो किस कारण? अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना किस कारण से है? वह तारों का टिमटिमाना किस कारण से है? अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन की भी कई घटनाएं मिलती हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका पथ थोड़ा विचलित हो जाता है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। तो ये चीज़ परावर्तन भी समझ लिया हमने और अपवर्तन भी समझ लिया। अब बिखराव क्या है? कोई खुरदरा पार्टिकल है, उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश का बिखराव कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और यही प्रकीर्णन के कारण जो आसमान जो रहता है हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली सभी किरणों को, ये कोलाइडी कण जो होते हैं, जो हमारी तरफ धूल और मिट्टी के कण हैं, ये कोलाइडी कण ही होते हैं। ये धूल और मिट्टी के कण जो रहते हैं वो हमारे चारों तरफ जो विद्यमान हैं वह सभी प्रकाशों का तो अवशोषण कर लेती हैं, परंतु नीले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं, बिखराव कर देती है, जिससे हमको चारों तरफ नीला दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया आपका जो हमने बताया कि जब साधारण प्रकाश को वास्तविक विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ प्रकाशमान नहीं होता है, और जब कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ प्रकाशमान हो जाता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं और इसका अध्ययन रॉबर्ट टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आगे हम देखते हैं कि इस पर एक वैज्ञानिक थे सिग्मॉन्डी, जिनका नाम है जेड सिग्मॉन्डी, ने टिंडल प्रभाव पर गहनता से अध्ययन किया और कुछ निष्कर्ष निकाले। इन्होंने कहा कि भाई वास्तविक विलयन में भी कण उपस्थित होते हैं, कोलाइडी विलयन में भी कण उपस्थित होते हैं। हाँ, वास्तविक विलयन के कण तो कोलाइडी कण से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, कोलाइडी कण से छोटे होते हैं, और ये जो आकार में ये छोटे होते हैं
तो जब ये प्रकाश का बिखराव, इनका कहना ये है, यानी सिग्मॉन्डी का ये कहना है कि प्रकाश का बिखराव कोलाइडी कण भी करते हैं और उसके साथ साथ वास्तविक विलयन के कण भी करते हैं। तो वास्तविक विलयन के कण करते हैं वो हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनका आकार छोटा होता है और छोटे आकार के होने के कारण उनकी तीव्रता कम होती है। तीव्रता कम होने से वो हमको प्रतीत नहीं होता है, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यानी इनका सीधा सीधा कहने का ये अर्थ है कि वास्तविक विलयन के कण भी कोलाइडी कणों की तरह प्रकाश का बिखराव यानी प्रकीर्णन करते हैं, बस ये है कि उनकी तीव्रता कम होती है। ये निष्कर्ष किन्होंने निकाला? जेड सिग्मॉन्डी ने। तो ये सिग्मॉन्डी ने इसका जो है अपना निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष निकाल करके बताया। तो ये आपका टिंडल प्रभाव का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जहाँ तक आप टिंडल प्रभाव को जानना चाहते हैं वहाँ तक आपने जान लिया। साधारण शब्दों में अगर हम टिंडल प्रभाव को समझ सकते हैं कि जो रोशनदान से रोशनी आ रही है तो उसमें धूल के जो कमरे के जितने भी कण हैं वो हमको चमकते हुए नज़र आते हैं, उसको आप टिंडल प्रभाव कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको अपने चीज़ों से, कुछ चीज़ों से लिंक करके जो हम चारों तरफ अपने देख रहे हैं उन चीज़ों से लिंक करके, जोड़ करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है। और रोशनदान की रोशनी ये एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है टिंडल प्रभाव का। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और थैंक यू। जय हिंद।